हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैबिट में चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा कंप्यूटर सिस्टम। सब्जेक्ट में डिफाइन द कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स एप्लीकेशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था जिसके अंदर हमने डेफिनेशन या फिर हम कहें कि ग्राफिक्स एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो डिस्कस किया था। अब उस इंट्रोडक्शन को हम रिवाइज कर चुके हैं, हम देख चुके हैं कि ग्राफिक्स क्या होता है और कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है। ग्राफिक्स एक टाइप का कोई स्केच या फिर कोई ड्राइंग हो सकती है जिसका यूज़ करके हम कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन किसी को प्रोवाइड कर सकते हैं, वो होता है ग्राफिक्स। एंड यही सब काम की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, एक ब्यूटीफुल लुक प्रोवाइड करना किसी भी स्केच को, जब हम यही सब काम कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करके करते हैं तब उसे हम कंप्यूटर ग्राफिक्स कहते हैं। और जब हम कंप्यूटर ग्राफिक्स में किसी ड्राइंग, किसी स्केच को या किसी इमेज को मैनिपुलेट करते हैं और या फिर क्रिएट करते हैं तो वो किस एंगल में या किस टाइप से क्रिएट होता है, इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल्स। पिक्सल्स के फॉर्म में होता है, राइट। समझाया था ना कि जब हम लगा कंप्यूटर सिस्टम पे आपको इमेज देख रहे हैं, उस इमेज को जितना आप जूम कर सकते हैं उतना जूम कीजिए, तब आप देखेंगे कि आपको जिस भी कलर, जो उस पर्टिकुलर एरिया में कलर होगा उस कलर के पिक्सल्स दिखेंगे, लाइक बॉक्स के शेप में छोटे छोटे बॉक्स दिखेंगे। उन पिक्सल से मिलकर ही आपकी एक इमेज बनती है कंप्यूटर ग्राफिक्स में। ठीक है, टॉपिक डिस्कस किया था हमने इससे प्रीवियस वीडियो में। बच्चों टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्या लिखा है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स कैन बी यूज्ड इन डिजिटल फोटोग्राफी। कि कंप्यूटर ग्राफिक्स कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, किस किस फील्ड में इसे यूज़ किया जा रहा है वो बताया गया है। तो इसे हम डिजिटल फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। डिजिटल फोटोग्राफी यानी डिजिटल फोटोज़ बनाने के लिए। डिजिटल फोटोज आप समझते हैं ना, कौन सी फोटोज होती है? डिजिटल। जिसका डिजिटल का मीनिंग ही क्या है? जो कंप्यूटर से रिलेट करे। डिजिटल मीन्स कंप्यूटर से रिलेटेड कोई पिक्चर, लाइक एक ह्यूमन की इमेज है, ठीक है, उससे पासपोर्ट साइज फोटो बनवानी है तो होगा क्या, कैमरे से फोटो लेंगे, उसे कंप्यूटर सिस्टम में अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद किसी ना किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके उसको मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है, और उसको कट कर देंगे किसके साइज में? पासपोर्ट के साइज में। इससे क्या होगा, मल्टीपल फोटोज जो है वो बना सकता है। इसी को हम डिजिटल फोटोग्राफी बोल सकते हैं। लाइक फिल्म बना सकते हैं। एंटरटेनमेंट लाइक कार्टून वगैरह, उसमें भी कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ होता है। एंड अदर को टेक्नोलॉजी विच आर रिक्वायर्ड, और जो भी टेक्नोलॉजी में जहाँ कहीं पर भी कंप्यूटर ग्राफिक्स की नीड होगी वहाँ पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट और एरिया इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। अगर हम कंप्यूटर ग्राफिक्स को कहें कि कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट तो है ही है, कोई नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं है बल्कि एक वास्ट सब्जेक्ट है, एक वास्ट एरिया में यूज़ होता है कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। तो कंप्यूटर ग्राफिक जो है वो कंप्यूटर साइंस का एक वास्ट सब्जेक्ट और एरिया है। कंप्यूटर ग्राफिक्स आर यूज्ड इन, अब कंप्यूटर ग्राफिक्स और कहाँ यूज होता है? यूआई डिजाइनिंग। यूआई डिजाइनिंग क्या होता है? यूजर इंटरफेस डिजाइन करने में, यानी कि फ्रंट एंड बनाने में, ठीक है, फ्रंट एंड बनाने में, यूआई बनाने में। लाइक आप बोल सकते हैं हम फ़ोन बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाएंगे, उस एप्लीकेशन का जो फ्रंट एंड बनेगा, बैक में क्या चलेगा, वो बैक एंड में होता है कि कैसे फंक्शनैलिटी चलेगी। बट ये डिसाइड करना कलर क्या होगा, कहाँ पर बटन होगा, कहाँ पे लोगो लगेगा, ये सब चीज़ें डिसाइड करना वो यूआई डिज़ाइनिंग का, डिज़ाइनर का काम होता है। एंड यूआई डिज़ाइनिंग में भी कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज़ किया जाता है। रेंडरिंग में, जियोमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स बनाने में, लाइक कोई ग्राफ बनाना है, पाई चार्ट बनाना है, बार चार्ट बनाना है, इन सब में हम यूज़ कर सकते हैं। एनिमेशंस बनाने में, वीडियो पे एनिमेट करने में, या फिर हम बोल सकते हैं कार्टून्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। एंड मैनी मोर, और भी बहुत सारे ऐसे फील्ड है, क्योंकि खुद में ये अपने आप में एक वास्ट सब्जेक्ट है, एक वास्ट फील्ड है, एक वास्ट एरिया है, ठीक है। इसी कारण से आप खुद सोचिए कि इसकी कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस होगी। जब आज के टाइम में हमारा पूरा जो लाइफ स्टाइल है वो किस पे डिपेंड हो चुका है? डिजिटली डिपेंड हो चुका है कंप्यूटर सिस्टम्स पे। एक छोटे से टास्क को करवाने के लिए भी हमें एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सिस्टम की नीड होती है। तो ये आप ये सोच सकते हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स हम किस लेवल तक यूज़ कर रहे हैं। इन मोस्ट एरिया, बहुत सारे एरियाज में कंप्यूटर ग्राफिक्स की एब्रीवेशंस को यूज़ किया जाता है, लाइक सीजी। मतलब कोई कोई ऐसे भी हैं पर्सन्स जो डायरेक्टली कंप्यूटर ग्राफिक्स, इतना लॉन्ग वर्ड बोलने की बजाय सीजी पे काम चला लेते हैं। सी स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एंड जी स्टैंड्स फॉर ग्राफिक्स, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं लाइक सीजी। इस तरह से देर आर द several tools that are used for implementations of कंप्यूटर ग्राफिक्स। यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल सेवरल टूल्स हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ करने के लिए। लाइक अगर आपको कार्टून बनाना है तो कार्टून बनाने के लिए एक अलग से, एक नहीं, हज़ारों हज़ारों टूल्स आएंगे जिनका यूज़ करके हम एनिमेशन बना सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम पे कार्टून्स ड्रॉ कर सकते हैं, एक पूरी मूवी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मूवी क्रिएट करने के लिए अलग ऐप आएंगे, एडिटिंग के लिए अलग ऐप, साउंड क्वालिटी ठीक करने के लिए अलग ऐप, वीडियो क्वालिटी ठीक करने के लिए एक अलग ऐप, ठीक है। यानी हर एक काम के लिए जहाँ कहीं पे भी कंप्यूटर सिस्टम को हमें इंप्लीमेंट करना है वहाँ पर सेवरल नंबर ऑफ टूल्स है। ये नहीं है कि हमें सिर्फ एक पर डिपेंड रहना पड़ेगा।
जिसमें भी आपको सुटेबल लगे, जो जिसकी भी आपको रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर लीजिए, सिंपल। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर सिस्टम जो है वो 0-1 समझता है, ठीक है। उससे भी ऊपर अगर वो कुछ समझ सकता है तो वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। क्या है वो? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमें सीखनी पड़ती है और उसी को कंप्यूटर सिस्टम भी सीखता है। उसके पास कंपाइलर होता है, वो उस पर्टिकुलर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल यानी कि 0-1 में कन्वर्ट कर देता है। अब कन्वर्जन तो वो कर लेगा 0-1 तक समझने के लिए, लेकिन हमें उसे समझाने के लिए कि हमें टास्क क्या परफॉर्म करवाना है, किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की नीड तो होगी, सिंपल है। प्रोग्रामिंग हम करेंगे, कोई ना कोई कोड लिखेंगे किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तभी तो कुछ रन होगा कंप्यूटर सिस्टम पे। लाइक सपोज करो कि आप सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हैं ग्राफिक्स से रिलेटेड, लाइक एक डॉट को प्रिंट करवाना है, एक पिक्सल को भी आपको अगर ग्लो करवाना है या फिर एक लाइन बनानी है, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, एक पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। ऐसे नहीं बन जाता वो डॉट या प्रोग्राम किसी ऐप का यूज़ करके, ठीक है। आजकल तो हम पेंट का यूज़ करके, MS पेंट है, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो हम ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन अगर आप जनरली ट्रेडिशनल तरीका यूज़ करेंगे, डेट इज़ कोडिंग करके आप बनवा सकते हैं, ठीक है। कैसे? अगर आप सी लैंग्वेज में ग्राफिक्स का यूज़ करना चाहते हैं, ग्राफिक्स से रिलेटेड कोई प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, तो उसका बेसिक जो हेडर फाइल होती है वो आपको इंक्लूड करनी होगी। टर्बो सी में इसका प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। टर्बो सी एप्लीकेशन है जहाँ पर आपको ये रन कर सकते हैं आप जो भी प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक। और यहाँ पर बेसिक एप्लीकेशन यहाँ पर है क्या, कौन सी हमें हेडर फाइल को यूज़ करना होगा, जिसका यूज़ करने के बाद ही हम कुछ प्रोग्राम लिख सकते हैं, डेट इज़ graphics.h। graphics.h एक हेडर फाइल है सी लैंग्वेज में। अगर आप सी लैंग्वेज में प्रोग्राम को बिल्ड करना चाहते हैं तो इस हेडर फाइल को आपको टॉप ऑफ द प्रोग्राम इंक्लूड करना होगा, डन। फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स की कुछ यहाँ पर सबल थिंग्स हैं जिनको हम रेफर कर सकते हैं या फिर कहीं डेफिनेशंस बता सकते हैं, डेट इज द मैनिपुलेशन एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज को मैनिपुलेट करना या फिर उसको रिप्रेजेंट करना, और डेटा इन ग्राफिकल मैनर। किसी भी डेटा को, किसी भी इमेज को मैनिपुलेट करना या फिर रिप्रेजेंट करना ग्राफिकल तरीके से, वो एक कंप्यूटर ग्राफिक्स कहलाता है। समझ में आया? इमेज को या डेटा को मैनिपुलेट करना या फिर रिप्रेजेंट करना ग्राफिकल मैनर में, दैट इज कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर ग्राफिक्स। वेरियस टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड फॉर द क्रिएशन मैनिपुलेशन। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ करके हम क्रिएट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक्स में। द डिजिटल सिंथेसिस एंड मैनिपुलेशंस एंड इट्स मैनिपुलेशंस, डिजिटल सिंथेसिस और उसके मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने किया है डिफाइन द कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, एंड कुछ इसकी डेफिनेशंस भी हमने यहाँ डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने ये टॉपिक डिस्कस किया, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया तो अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।